नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। आज एक नया विषय है, किस ग्रह का उपाय काम करेगा, किसका उपाय काम नहीं करेगा। ज्योतिष के अनुसार जब हम अपने खराब ग्रह दशाओं का उपाय करते हैं तो हमें 3 प्रकार से रिजल्ट प्राप्त होते हैं, 3 प्रकार से परिणाम आते हैं। पहला परिणाम आपको आता है उपाय में। पहले हम क्या करते हैं ये जान लीजिए। उपाय में हम क्या करेंगे, ग्रहों के लिए जप करेंगे, ग्रहों के लिए दान करेंगे, ग्रहों के लिए स्टोन पहनेंगे या अन्य जो है टोटके आदि करते हैं। तो उन चीज़ों में क्या होता है, जो 3 परिणाम आते हैं, एक तो होता है कि कोई लाभ नहीं मिला, यानी जो परेशानी है उसमें 1-2% का अंतर आया सिर्फ, और 1-2% कोई मायने नहीं रखता। तो पहला हो जाता है कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा रिजल्ट आता है कि हाँ 50% तक लाभ मिला है, असर हुआ है। और तीसरा परिणाम आता है कि पूर्ण रूप से लाभ हुआ है, काम बन गया है, उपाय ने अपनी सार्थकता साबित की है। तो ये 3 परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। अब यही आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं कुंडली में। हर कुंडली में अलग अलग ग्रह होते हैं। बिना गुणा गणित के आप अपनी कुंडली सामने रखिए और अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से ग्रह हैं आपकी कुंडली में जिनका आप चाहे जो उपाय करें उनके फल को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसी भी उपाय से उनके रिजल्ट को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वो आपका प्रारब्ध है, उन ग्रहों का अच्छा या बुरा जो कुछ भी होगा वो आपको भोग करना है। दूसरे ऐसे ग्रह होते हैं जिनके उपाय से हमें जो है राहत मिलती है, ग्रहों की शांति हो जाती है, अच्छे या बुरे प्रभाव में वृद्धि और कमी हम कर सकते हैं 50% तक। और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनका बहुत ही त्वरित असर होता है और उपाय करने से लाभ मिल जाता है। इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नवमांस कुंडली की। लग्न कुंडली आपके सम्मुख है। लग्न कुंडली से हम अपने अच्छे व बुरे ग्रहों को देख लेते हैं, कारक मारक आदि। अब जैसे मान लीजिए जो भी ग्रह आपका खराब है, वर्तमान में जिसकी दशा चल रही है वह आपको अशुभ फल दे रहा है, तो क्या उसका उपाय आपके लिए काम करेगा कि नहीं। या कभी भी जैसे इस कुंडली में मंगल एक अशुभ ग्रह है, मंगल 8वें घर का 1 नंबर की गिनती जहाँ है वो मंगल का घर है, तो मंगल जैसे अशुभ है इस कुंडली में, मंगल का उपाय अगर यह व्यक्ति करे तो क्या उसे लाभ होगा कि नहीं होगा, यही देखना है। आप अपनी कुंडली से देख के जान सकेंगे ग्रहों का लाभ मिलने वाला है उपाय से कि नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको अपनी नवमांस कुंडली खोल लेनी है। मैं यहाँ पे एक नवमांस कुंडली बना लेता हूँ उदाहरण स्वरूप आपको समझाने के लिए। ये लगन कुंडली है, इसी का हम नवमांस कुंडली बनाते हैं, आपके सम्मुख रखते हैं और बहुत ही आसान है। थोड़ा सा समय देंगे, एक बहुत ही रोचक और नई चीज़ सीख जाएंगे आप। और इस कार्यक्रम को देखने के बाद, पूरा देखने के बाद यह कमेंट करके अवश्य बताएं कि कार्यक्रम एकदम रोचक और नया है कि नहीं है आपके लिए। चलिए इसमें क्या करना है, हर ग्रह जो है किसी न किसी राशि में बैठा होता है। ये जो गिनतियां होती हैं इसको क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। तो नवमांस कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि पर यानी किस गिनती पर है, हमें यही जानना है। ये जो गिनतियां होती हैं कुंडली की, ये राशि हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की राशियां होती हैं। पहला जो प्रकार है वो स्थिर राशि, दूसरी जो होती है द्विस्वभाव राशि,
इन सब की ज़रूरत पड़ेगी रिजल्ट निकालने में, साथ ही साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो जाएगी, सीखते चलिए। और तीसरा जो होता है वो चर। 3 प्रकार की राशियां होती हैं, ये जो 1 से 12 नंबर की गिनतियां हैं, राशियां हैं, ये जो है 3 प्रकार से होती हैं। चर में कौन कौन सा आएगा? चर में 1 नंबर की गिनती यानी मेष राशि, 4 नंबर की गिनती यानी कर्क राशि, 7 नंबर यानी तुला राशि और 10 नंबर यानी मकर राशि, ये चर राशियां होती हैं। और इन्हीं के बाद जो राशियां आती हैं वो स्थिर होती हैं, यानी 2 नंबर की गिनती, 5 नंबर की गिनती, 8 नंबर की गिनती और 11 नंबर की गिनती जो है यह स्थिर राशि है। इसको भी याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। पिछले कार्यक्रम में मैंने तत्व याद करना बताया था आपको बहुत ही आसान तरीके से, अपवच। आज मैं राशियों को बता देता हूँ। देखिए, ये जो आपकी अंगुली है इस पे 3 पोर हैं, इसी पे रट लीजिए, चर स्थिर द्विस्वभाव। राशियों का क्रम यही होता है, पहले चर फिर स्थिर फिर द्विस्वभाव। और इसी पे रखिए मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन। तो जो गिनती जो राशि चर वाले पे पड़ेगी वो चर, जो स्थिर पे पड़ेगी स्थिर, जो 2 स्वभाव पे पड़ेगी 2 स्वभाव। यानी ऐसे आप याद कर सकते हैं, चर स्थिर 2 स्वभाव, मेष वृष मिथुन करके। तो यहाँ पे चर राशियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, स्थिर राशियाँ बता दिए। अब इनके बाद जो बचा है वो सब कौन सी राशियाँ होंगी? द्विस्वभाव राशियाँ। द्विस्वभाव राशियाँ में 2 के बाद क्या आ गया? 3 आ गया, 5 के बाद 6, 8 के बाद 9 और 11 के बाद 12, ये द्विस्वभाव की राशियाँ हैं। आपको अपनी नवमांश कुंडली में नोट करना है कि कौन सा ग्रह किस राशि पर स्थित है। लग्न कुंडली में नहीं, नवमांश कुंडली में नोट करना है। नवमांश कुंडली में इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार। मान लीजिए कि शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, बुध मान लेते हैं यहाँ पर बैठा हुआ है, शनि इस कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने यह किसी की कुंडली नहीं ली है, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक मैं चक्र बना रहा हूँ। मंगल मान लेते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ है। नवमांश कुंडली में आपको देख लेना है कि नवमांश कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि पर स्थित है, चर में, स्थिर में कि द्विस्वभाव में स्थित है। चर पे वे ग्रह स्थित होंगे जो 1, 4, 7 और 10 पर है। तो इस कुंडली के अनुसार, इसी के अनुसार आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। एक तो केतु है चर में, दूसरा 4 नंबर की गिनती पर मंगल बैठा हुआ है, तीसरा 7 और 10 लेना है, 7 पे कोई नहीं है, 10 पे चंद्रमा बैठा हुआ है। तो ये 3 ग्रह इस कुंडली में चर राशि में हुए नवमांश कुंडली में। द्विस्वभाव में देख लेते हैं, द्विस्वभाव में 3, 6, 9, 12 है। 3 नंबर पे सूर्य बैठा हुआ है, द्विस्वभाव में है। 6 नंबर की गिनती पर गुरु बैठा हुआ है और 9 नंबर की गिनती पर कोई नहीं है, 12 नंबर की गिनती पर शनि बैठा हुआ है। इसी प्रकार से आप अपने लिए नोट डाउन करिए, अपना देख सकते हैं, अपने परिवार के किसी भी सदस्य का। 2 नंबर की गिनती पर बुध बैठा हुआ है और 5 नंबर की गिनती पर यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ। सबको अपनी कुंडली में यही गिनती देखनी है, अलग अलग कुंडली के लिए अलग अलग चर स्थिर द्विस्वभाव नहीं होगा, सबके लिए चर स्थिर द्विस्वभाव यही होगा। चर स्थिर द्विस्वभाव मैंने लिख दिया है, आप ऐसे नोट कर लीजिए। नवमांश कुंडली में सिर्फ देख लेना है कि कौन सा ग्रह किस गिनती पर, किस राशि पर है, चर वाले में कौन सा है, द्विस्वभाव में कौन सा है, स्थिर में कौन सा है। तो यहाँ पे शुक्र हो गया, 5 नंबर की गिनती पर मिल गया। 8 और 11 देखना है, 8 नंबर पर राहु बैठा हुआ है और 11 नंबर की गिनती पर कोई ग्रह नहीं है। 3, 3, 6, 3, 9 ग्रह इनके हो गए। अब यहाँ पे आ जाते हैं मुख्य सूत्र पर। देखिए, ये जो चर है इसका मतलब चलायमान, ये गतिशील है, ये परिवर्तित होता रहता है। और जो स्थिर है वह परिवर्तित नहीं होता। द्विस्वभाव मतलब दोनों का लक्षण इसमें है। जो नवमांश के अनुसार जो हमने राशियों को 3 भाग दिए हुए हैं, इसमें जो स्थिर राशि होती है इसको हम दृढ़ राशि बोलते हैं। कौन सी राशि बोलेंगे? दृढ़। ये दृढ़ राशियां हैं। और ये जो है दृढ़ नहीं है, चलता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अदृढ़ बोलेंगे। ये दृढ़ है, स्थिर है, ये इसमें मोशन नहीं है, इस ये फिक्स है, और ये फिक्स नहीं है, चलायमान है। तो ये दृढ़ और ये अदृढ़। और द्विस्वभाव क्या है? दोनों का गुण इसमें है, तो इसका क्या नाम दे देंगे? दृढ़ और अदृढ़।
दोनों नाम इसमें आ जाएगा, दृढ़ अदृढ़। जो भी ग्रह आपका दृढ़ में है यानी स्थिर राशियों में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, उसका उपाय करके उसके फल को नहीं बदला जा सकता है। मान लीजिए कोई ग्रह बहुत ज़्यादा खराब है, अब वो जो है नवमांश कुंडली में स्थिर राशि में बैठा है, तो आप उसका जप करिए, दान करिए, उसका स्टोन पहनिए, उसके फल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत से लोग स्टोन पहने फिर बोले लाभ नहीं मिला, असर नहीं दिख रहा है, तो उसका कारण यही है, दान किए असर नहीं मिल रहा है, जब करवा रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण यही होता है कि ये भी फिक्स है कुंडली में कि किस ग्रहों का उपाय करके आप काम चला सकते हैं और किन ग्रहों को ईश्वर ने फिक्स कर दिया है कि इसको जो है, इस ग्रह को व्यक्ति का प्रारब्ध भोगना ही भोगना पड़ेगा। और अगर ग्रह चर राशि में है, जो भी ग्रह, जैसे इस कुंडली में मंगल बहुत खराब है, मंगल देखिए एक और अष्टम भाव का स्वामी है, लग्न कुंडली से नीच राशि में भी अब इसका मंगल बहुत खराब है, तो मंगल हम नवमांश कुंडली में देखते हैं तो कहाँ बैठा हुआ, चर राशि में बैठा है। मंगल कितना भी खराब है, मंगल पीड़ा दे रहा है, जैसे ही मंगल का उपाय होगा काम कर जाएगा। जो भी ग्रह चर राशि में बैठे हैं उनका उपाय जल्दी ही काम कर जाता है और छोटे से छोटा उपाय भी काम कर जाता है। और जो ग्रह द्विस्वभाव राशि में बैठे हुए हैं उनका उपाय भी काम करता है, लेकिन थोड़ा अधिक मात्रा में उपाय करना पड़ता है, अधिक दिनों तक करना पड़ता है। तो दो स्वभाव वाले ग्रहों का उपाय जल्दी से काम कर जाएगा। अगर कोई ग्रह आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, जिसमें आपको विशेष रूप से शारीरिक कष्ट के मामले में, तो उस ग्रह की वस्तुओं का दान बहुत ही तेजी से काम कर जाता है। ऐसे ग्रहों के वस्तु का दान करना चाहिए। ग्रह अगर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव दे रहा है, आपके जीवन को तंग करके रख दिया है, तो उस ग्रह की वस्तु का दान आपको अपने वजन के बराबर करना चाहिए। जितना वजन आपका हो उतना उस वस्तु का दान करिए, चाहे एक बार में, 3 बार में या 5 बार में, उतने वजन का दान करना बहुत ही त्वरित रूप से लाभ दे जाता है। तो आज का जो विषय था कि ये बहुत ही छोटा सा सूत्र है कि किस ग्रह का उपाय काम करेगा, किसका नहीं करेगा, तो आपके लिए मैंने यह गूढ़ रहस्य आपके सम्मुख रखा है। ज्ञान नया है आपके लिए, विषय वस्तु नया है, इसको बांटिए, यानी कि लोगों को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा। फिर मिलते हैं एक अलग रोचक नए विषय वस्तु के बारे में। जय श्री कृष्ण।